अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समाअत कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी की सरपरस्ती में आज पीर से दोहा इस्लामी मुल्कों का सकाफती दारुल हुकूमत बराए 2021 की तकरीबात का आगाज हो रहा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने एक बार फिर यमन की सालमियत और इंटीग्रिटी के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत के बारे में कतर के मौक़िफ़ को दोहराया है। कतर की वज़ीर सेहत डॉक्टर हनान मोहम्मद अल-कुवारी ने कहा है कि मुल्क की 10% आबादी को कम से कम कोरोना वैक्सीन का पहला डोज दिया जा चुका है। और ईरान और मग़रबी मुल्कों के दरमियान एटमी प्रोग्राम के मुताल्लिक़ खींचातानी जारी है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी की सरपरस्ती में आज पीर के दिन से दोहा इस्लामी मुल्कों का सकाफती दारुल हुकूमत बराए 2021 की तकरीबात का आगाज हो रहा है। ये तकरीबात पूरे साल जारी रहेंगी, जिनका स्लोगन है हमारा कल्चर रोशनी है। ये तमाम तकरीबात वजारत सकाफत और खेल की ज़ेर निगरानी एसिस्को और कौमी कतरी कमेटी बराए तरबियत कल्चर और साइंस और दीगर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के ताउन से मुनाकिद होंगी। दोहा बातचीत और गुफ्तगू की सरजमीन है और दीगर तहजीबों और कल्चर्स के लिए एक मीटिंग पॉइंट है और इस्लामी मुल्कों के कल्चरल कैपिटल के तौर पर ये उसके पास एक मौका होगा कि कल्चरल डाइवर्सिटी और कतर के तारीखी मकामात, उसकी कदीम तारीख और कतरी सकाफत की इंसानी कदरों को उजागर किया जाए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी के साथ दोहा में यमन के वज़ीर ख़ारजा और बैरून मुल्क आबाद यमनी शहरियों के उमूर के वज़ीर डॉक्टर अहमद आवद बिन मुबारक ने मुलाकात की, जिसके दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात और यमन की ताज़ा सूरत-ए-हाल पर बातचीत की गई। दौरान मुलाकात नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने यमन की सालमियत और उसके अमन और इस्तेहकाम के मुतालिक कतर के मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि यमन की इंटीग्रिटी का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई अहम है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी के साथ अफ़ग़ानिस्तान में अमन के क़याम के लिए अमरीका के ख़ुसूसी एलची ज़लमाई खलीलज़ाद ने मुलाकात की, जिसके दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात के अलावा खित्ते की ताज़ा सूरत-ए-हाल बिलख़ुसूस अफ़ग़ानिस्तान के ताज़ा तरीन हालात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर इंसाफ और काबीना के उमूर के कायम मकाम वज़ीर ममलिकत डॉक्टर ईसा बिन साद अल जफ़्फ़ाली नाइमी ने जराइम को रोकने और क्रिमिनल जस्टिस के मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की 13वीं कॉन्फ्रेंस के सदर की हैसियत से कतर की जानिब से झंडा जापान के हवाले कर दिया। जापान अगले मरहले के दौरान सदारती जिम्मेदारियां निभाएगा। इस मौके पर डॉक्टर नाइमी ने कहा कि दोहा नए सदर की जिम्मेदारियों में कामयाबी के लिए उसका मुकम्मल साथ देगा। जापान के शहर क्योतो में जराइम को रोकने के मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की 14वीं कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर ईसा बिन साद नाइमी ने कोरोना की वजह से पैदा होने वाली शदीद मुश्किलात के बावजूद इस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी पर जापान के अवाम और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि कतर जराइम की रोकथाम, कानून की बालादस्ती और क्रिमिनल जस्टिस के कामयाब और फ़ाल सिस्टम के क़याम के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है और हमेशा करता रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि कतर ने समाजी एतबार से अरब मुल्कों में सबसे ज्यादा महफूज और पुरअमन मुल्कों की फहरिस्त में पहली पोजीशन हासिल की है। कतर ने सऊदी अरब के शहर ज़हरान में वाक़े अरामको कंपनी की फैसिलिटीज और रास्तनूरा पोर्ट पर हमले की कोशिशों की पुरजोर अल्फाज में मज़म्मत की है।
वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि तनसीबात और अहम फैसिलिटीज को निशाना बनाना एक तखरीबी कार्रवाई है जो तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और कदरों के मुनाफी है और इसके नतीजे में दुनिया भर में एनर्जी की सप्लाई मुतासिर हो सकती है। असबाब मुहर्रिकात यानी रीजंस एंड मोटिव्स से कतई नज़र हर तरह के तशद्दुद और मुजरिमाना और तखरीबी कार्रवाइयों को मुस्तरद करता है। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि कल 7 मार्च 2021 को मुल्क में कोरोना वायरस के 474 नए केसेस रजिस्टर किए गए, जबकि मजीद 301 कन्फर्म्ड पेशेंट सेहतियाब हो गए और इस तरह इस बीमारी से रिकवर होने वालों की कुल तादाद 1,56,000 से ज्यादा हो गई है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने अवाम से अपील की कि वायरस की दूसरी लहर से बचने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर की मुकम्मल पाबंदी की जाए। इसी दौरान में वजारत दाखिला ने मुल्क में नाफिज एहतियाती इक़दामात की पाबंदी न करने वाले 495 अफराद को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है। वजीर सेहत डॉक्टर हनान मोहम्मद अल-कुवारी ने कहा है कि मुल्क के 10% आबादी को कोरोना वैक्सीन का कम से कम एक डोज दिया जा चुका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दूसरा डोज जरूर लिया जाए ताकि वैक्सीन मुकम्मल तौर पर कारगर हो सके। वजीर सेहत ने कहा कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम के दौरान कोविड-19 से मुमकिना तौर पर जल्दी शिकार होने वाले अफराद को पहले वैक्सीन लगाने के फैसले से बड़ी उम्र के अफराद को मर्ज से बचाने में मदद मिली है। उन्होंने उम्र रसीदा अफराद से एक बार फिर अपील की कि जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई वो जल्द अज जल्द वैक्सीन ले लें। इससे कबल वजारत सेहत ने ऐलान किया था कि कल 7 मार्च तक वैक्सीनेशन के नेशनल प्रोग्राम के तहत 3,27,528 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी ने वजारत तवानाई के एक अहलकार के हवाले से कहा है कि मशरकी इलाके में वाक़े रास तन्नूरा नामी पोर्ट में वाक़े पेट्रोल के एक टैंक पर ड्रोन जहाज से हमला किया गया। अलबत्ता इस हमले से किसी तरह का जानी या मादी नुकसान नहीं हुआ। जरिए ने मजीद कहा कि अरामको कंपनी की दीगर फैसिलिटीज को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई है और गुज़िश्ता रात ज़हरान शहर में वाक़े कंपनी के रिहायशी इलाके के करीब बैलिस्टिक मिसाइल के टुकड़े गिरे हैं। इस रिहायशी कम्प्लेक्स में कंपनी में काम करने वाले हजारों मुलाजिमीन और उनकी फैमिलीज रहती हैं, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ मुल्कों से है। जरिए ने कहा कि हमले में किसी तरह का जानी या मादी नुकसान नहीं हुआ है। लुबनान से आने वाली खबरों के मुताबिक मुल्क के दारुल हुकूमत बैरूत में खराब माशी सूरत हाल और सियासी लीडरों की नाकामी के खिलाफ मुजाहिरे जारी हैं। मुजाहिरीन मुतालबा कर रहे हैं कि नई हुकूमत तश्कील दी जाए और लुबनान के आला मफादात को फौकियत दी जाए। लीबिया के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के खुसूसी एलची और लीबिया में अक़वाम मुत्तहिदा के सपोर्ट कमीशन के सरबराह जनाब यान कोविश ने आज पीर के दिन लीबिया की पार्लिमान के मुनाक़िद होने वाले इजलास की अहमियत पर जोर दिया है। एक बयान में मिस्टर कोविश ने कहा कि इजलास का मकसद नामजद वजीर आज़म जनाब अब्दुल हमीद दबीबा की जानिब से तजवीज़ करदा काबीना को एतमाद का वोट देना और इस हवाले से तफसीली बहस मुबाहिसा करना है। उन्होंने कहा कि ये इजलास मुल्क के अमन इस्तेहकाम और सालमियत की राह पर एक अहम कदम है। ईरान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से मगरबी मुल्कों और तेहरान के दरमियान रस्साकशी जारी है। ईरान ने कहा है कि सिर्फ वही है जिसने एटमी मुआहदे को बाकी रखने के लिए कीमत चुकाई है, लेकिन ये सूरत हाल मुसलसल नहीं रह सकती और तमाम फरीकों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना होंगी। ईरान के सदर जनाब हसन रूहानी ने यूरोपीय मुल्कों से मुतालबा किया कि वो ईरान के साथ मुज़ाकरात के दौरान धमकी आमेज ज़बान और दबाव की सियासत से गुरेज करें। ईरानी सदर ने इन ख्यालात का इजहार आयरलैंड के वज़ीर ख़ारजा मिस्टर साइमन कोविनी के साथ मुलाकात के दौरान किया। मिस्टर साइमन एटमी मुआहदा सन 2015 को
दोबारा फाल करने के लिए जारी सिफारती कोशिशों के सिलसिले में तहरान के दौरे पर थे। आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की सरपरस्ती में आज पीर से दोहा इस्लामी मुल्कों का सकाफती दारुल हुकूमत बराए 2021 की तकरीबात का आगाज हो रहा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने एक बार फिर यमन की सालमियत और इंटीग्रिटी के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत के बारे में कतर के मौक़िफ़ को दोहराया है। कतर की वज़ीर सेहत डॉक्टर हनान मोहम्मद अल कुवारी ने कहा है कि मुल्क की 10% आबादी को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज कम से कम दिया जा चुका है। और ईरान और मगरबी मुल्कों के दरमियान एटमी प्रोग्राम के मुतालिक खींचातानी जारी है। उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारा दूसरा न्यूज़ बुलेटिन शाम ठीक 7:30 बजे पेश किया जाएगा। आज के इस बुलेटिन को आप तक पहुंचाने में हमारी तकनीकी मामनत की मोहम्मद हसन सूडानी ने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह कतर अपडेट आते रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल गपशप विद शेख नूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।